बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी कुछ देर पहले पूर्व प्रवक्ताओं से आप श्रवण कर रहे थे कि दुनिया के माया मोह से अलग रहना चाहिए। हमारी आसक्ति कहाँ बनी हुई है? संसार में। इस संसार से अनासक्त रहना, यही है हमारे जीवन का फल। सद्गुरु कबीर साहब ने एक पंक्ति बहुत सुंदर कही है उसके लिए, मेली सृष्टि चराचित राखौ रहु दृष्टि लव लाई। इस पंक्ति में साहब कहते हैं मेली सृष्टि चराचित राखौ, मेली मिली हुई क्या? सृष्टि। पूरे संसार में हमारा जो चित्त है वह मिला हुआ है, अच्छी तरह से घुल मिल गया है, लगा हुआ है। साहब कहते वो जो चित्त है आपकी, आपका जो मन है वो संसार में रम रहा है, उसको आप अपने से हटा करके कहाँ लगाओ? अपनी ओर लगाओ। मेली सृष्टि, आपकी जो चित्त की दशा है, आपके जो मन की दशा है वह मिली हुई है, संसार में मिली हुई है। उस चित्त को कहाँ लगाना है? चरा चित लाखौ, जो संसार में चरा और विचरा हुआ है उसको अपनी ओर लगाओ और रहु दृष्टि लव लाई हो। यहाँ दृष्टि का मतलब होता है लक्ष्य। रहु दृष्टि लव लाई हो। हर समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन जियो। हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन में आने का लक्ष्य क्या है? वही हमारे संत जन कहते हैं ना कि क्यों इस संसार में आए हैं, संसार से हमारा संबंध क्या है। वही बात यहाँ पर साहब कहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य है सुख और शांति को प्राप्त करना। दुख भोगने के लिए आदमी नहीं आया है। हालांकि दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जन्म रोते हुए होता है। संसार के और जितने भी प्राणी कोई रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन आदमी जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। और अगर कोई बच्चा जन्म लिया और रोया नहीं तो उसको रुलाया जाता है कि नहीं? उसको रुलाया जाता है चिकोटी काट करके, पिन चुभा करके। रोता हुआ बच्चा जन्म लेता है, मानो कहता है कि संसार में रोने के लिए ही आया। बंधुओं, मनुष्य रोने के लिए नहीं आया है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम सारे दुख को समाप्त कर सकते हैं और हंसते हुए विदा हो सकते हैं। जिंदगी में जब तू आया सभी हंसते तू रोते थे। जिंदगी में जब तू आया सभी हंसते तू रोते थे। बसर कर जिंदगी ऐसी कि सभी रोए तू हंसता जा। ऐसा है, ऐसा कर्म करें कि हम हंसते हुए जाएं, दुनिया हमारे पीछे रोते रहे। यहाँ दृष्टि का मतलब अपने लक्ष्य में लव लगाना है, अपने लक्ष्य की याद करना है। हमारा जो मन है संसार में लगा हुआ है, चरा और विचरा हुआ है, साहब कहते हैं उसको समेटो। इसकी पहली पंक्ति में कह दिए हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। हमारा मन कहाँ फैला हुआ है? संसार में, पत्नी में, बच्चे में, गाड़ी में, मोटर में, घर में, दुकान में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंटरनेट में, गूगल में। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ पल बिताया करो बीबी के पास, हर चीज नहीं मिलती टीवी के पास। कुछ पल बिताया करो बच्चों के पास, हर चीज नहीं मिलती व्यापार के पास।
कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। कुछ पल बैठा करो अपने आप के पास, खुद के पास, हर चीज नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास। और कुछ पल बैठा करो मित्रों के पास, हर चीज नहीं मिलती फेसबुक के पास। कितनी अच्छी बात कहा है। फेसबुक में आपको हजारों मित्र हो जाए, क्या आप बीमार पड़ेंगे कोई एक बचाने आएगा, कोई एक संवेदना व्यक्त करने आएंगे? वो पता नहीं कहां कहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने आप के आना है, अपने निकट आना है, अपने करीब आना है। बंधुओं, जैसी जैसी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम अपने से ही दूरी बनाते चले जाते हैं, अपने आप से और दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, संसार में सुख दिखने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है, माता पिता और अपने एक मकान को ही संसार समझता है। बड़ा होता है, दुनिया के सुख और ऐश्वर्य को देखता है, उसको भी लालच होता है। उनके घर में गाड़ी नहीं है, औरों की गाड़ी देख करके मन में होता है ऐसी गाड़ी हमारे घर में भी हो, ऐसा मकान हमारे यहाँ हो, ऐसी दुकान हो, ऐसी बिजनेस हो, ऐसी नौकरी हो। संसार की वस्तुओं में प्रलोभन दिखता है। इस प्रकार अपने आप से हम और दूर होते चले जाते हैं। जितने ही संसार में हमारा मन रमता चला जाता है, उतने ही अपने आप से हम दूर होते चले जाते हैं। अंतिम में जब वृद्धावस्था हो जाती है, तब आदमी सत्संग की खोज करता है, सत्संग में आने लगता है। तब उसको हम लोग कहते हैं संसार से लौटकर अपनी ओर आओ। जीवन भर जो आदमी संसार की ओर दौड़ा है, संसार की ओर ही भागा है, 2-4 बरस बुढ़ापा का बचा है, क्या अपने आप में आ सकता है? वो नहीं आ सकता है। जो आदमी आपके सूरत शहर से हजारों कोस दूर चला गया है, आप कहते हो भैया कल शाम तक आप सूरत आ जाओ, आ पाएगा? वो नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार हम अपने आप से बहुत दूर होते चले गए हैं, और अंतिम में हम सोचते हैं अपनी आप में आ जाएं, परमात्मा को प्राप्त कर लें। कैसे प्राप्त कर पाओगे भाई? इसीलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब जागा तभी सवेरा। जिस दिन से हमारे अंदर संवेदना जग गई, ज्ञान जग गया, उसी दिन से अपनी तरफ लौटना चाहिए। बच्चे को बचपन से ही संसार का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे स्कूल में जाता है, दिस इज नोज, दिस इज आई, दिस इज हेयर, क्या पढ़ा रहे हैं हम? शरीर का ही तो पाठ पढ़ा रहे हैं। कभी उसको सोल का भी पाठ पढ़ाया गया कि इसके भीतर सोल भी है, इसके अंदर आत्मा भी है, इसके अंदर एक ज्योति भी है। उस अदृश्य शक्ति के बारे में बच्चा जीवन भर छूता रहता है। बुढ़ापा में जब जीवन बीतने लगता है, तब इधर उधर दौड़ता है, तब आश्रमों में जाता है, तब महंतों के पास जाता है, तब संतों के पास जाता है। संत कहते तुम्हारे दुख का कारण यही है कि तुम अपने आप से बहुत दूर चले गए हो। इसलिए बंधुओं, हमारे पास आज भी अवसर है, बहुत सुंदर और सुनहरा मौका है। हम अपना तार अपने आप से जोड़ दे, हम अपने जीवन की डोरी सद्गुरु के हाथों से जोड़ दे, हम अपने आप की डोरी संत से जोड़ दे, हम अपना मन का कनेक्शन संत से जोड़ दे। बस फिर अपने आप में लौटने की शुरुआत हो जाएगी। यही बात साहब कहते हैं, मेली सृष्टि चरा चित राखो। हे बंधुओं, हे मनुष्यों, जो आपका मन बाहर भटक गया है, जो आपका चित्त संसार की वस्तुओं में, सांसारिक प्राणी पदार्थों में आनंद मानता है, वहां से अपने चित्त को हटाओ और अपने आप की तरफ लौट जाओ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। कबीर साहब भीतर का ही उपदेश करते हैं। जैसे पत्थर में आग होती है, जैसे तिल में तेल होती है, वैसे भीतर आत्मा होता है। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर है। हमारा शरीर छूट जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है,
कैसे छूटता है? इससे अंतर पड़ता है। खुदा ना खास्ता यदि हम रोगग्रस्त हो जाएं, तब भी आप यह सोचे कि रोग इस शरीर को लगा है, रोग मुझे नहीं लगा है। फिर देखिए आपकी मस्तानगी बनी रहेगी, आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। यही है अपने आप में जीना। और भी हमारे संत जन विराजमान है। मैं अधिक समय न लेते हुए यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।